नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस कर रहे थे। 2D वाले मेंसुरेशन जो 2D के क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम चर्चा कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो मित्रों आप क्वेश्चंस को अपने साथ साथ करते रहिएगा। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है आप उनको सेल्फ करने का प्रयास करें, मेरे से पहले आंसर लाने का प्रयास करें। इससे आपकी जो तैयारी है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे मित्रों, विकर्ण की लंबाई 17 है, यानी कि रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कितना हो गया? आप समझ गए होंगे, 17 का वर्ग हो गया 289। विकर्ण की लंबाई 17 है तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर 289 हो गया। परिमाप जो है 46 मीटर है, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 46 मीटर है। तो बताएं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 23। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर 289 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 23 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल पूछा है। मतलब प्यारे मित्रों हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि लंबाई इंटू चौड़ाई बताओ। खेत का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई पूछा है। ठीक है जी, हमें वर्गों का योग दे दिया और हमें योग भी दे दिया। पूछा है उनका गुणनफल बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। या तो क्या कर लो, आप सोच लो, ऐसी 2 संख्या सोच लो जिनका गुण जोड़ने पर 23 आ जाए और वर्गों का योग क्या हो? 289 हो। और अगर नहीं सोच पाओ भाई, या तो सोच लो, अगर मान लो सोचने को बैठे हैं तो ये कितना आ जाएगा? 17 किसका ट्रिपलेट्स है? यूं चेक कर लो कि कौन से ट्रिपलेट्स में 17 आता है। तो हम जानते हैं कि 17 कर्ण कहाँ होता है? मेरे ख्याल से 15, 8, 17 होता है। 8, 15, 17। देखो ये 17 क्या है? कर्ण है। विकर्ण मतलब समकोण त्रिभुज के लिए तो क्या हो गया? कर्ण ही हो गया। तो ऐसा ट्रिपलेट सोच लो जो जिसका कर्ण 17 हो। तो हम जानते हैं कि 8, 15, 17, इसका मतलब 2 भुजाएं हो गई, 8 और 15 हो गई, तीसरी भुजा कर्ण हो गई। तो ये 8 + 15 23 हो रहा है। तो 8 × 15 120 हो जाएगा। उत्तर आ गया। देखो बातों ही बातों में उत्तर आ गया। मैंने अभी तक मार्कर को टच ही नहीं किया है, मतलब स्क्रीन को, पैनल को, तो ऐसे उत्तर आ गया। तो या तो आप सोच लो, नहीं सोच पाते हो देन क्या करो, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिनका योग, जिसमें योग भी दे रखा हो, वर्गों का योग भी दे रखा हो और गुणनफल भी दे रखा हो। तो ऐसा फॉर्मूला मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab + 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों a + b कितना है? 23 का स्क्वायर, a² + b² कितना है? 289 + 2। लंबाई इंटू चौड़ाई प्यारे मित्रों हमें पूछा है, तो यहां पर इसका मतलब क्या आ गया? p फॉर पूछा है। लंबाई इंटू चौड़ाई p फॉर पूछा है। ठीक है, ये हो गया 529 - 289, 2 गुणा में था, भाग में ले लो। तो ये p फॉर पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कितना आ जाएगा? 240/2 यानी 120। तो आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप चाहें तो डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगा लें और आप चाहें तो इसको इस तरह से फॉर्मूले से करने की कोशिश करें। सही है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लूं। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों लंबाई 40 है, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा का कितना गुना है? 1.5 गुना है।
चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है एंड लंबाई प्यारे मित्रों कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई जो है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। सही है मित्रों। लंबाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी भुजा का 1.5 गुना। भुजा स्क्वायर मतलब 1.5 गुना है। भुजा स्क्वायर का मतलब समझो भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, इंटू बोलो क्या हो गया 3। भुजा से भुजा गया, 3 से 3 गया। मेरे प्यारे मित्रों भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 40 में 2 का भाग दिया 20। हमें पूछा क्या है, लो भुजा ही पूछा है, उत्तर आ गया। आप समझ गए होंगे, हमें चौड़ाई दे रखा था भुजा का 1.5 गुना यानी 3/2, लंबाई हमें 40 दे रखी थी। और हम ये भी जानते हैं कि आयत का, हमें ये भी दे रखा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना होगा। बस सॉल्व किया और आंसर आ गया, बस। सही है मित्रों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, 2 वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और दूसरा खेत पहले खेत से 1% अधिक चौड़ा है, तो उनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। मेरे प्यारे मित्रों एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आपको एक बात बता देता हूं पहले ही से मैं, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10,000, यानी मैं इसको लिख देता हूं पहले, भुजा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 10,000। भुजा स्क्वायर अगर 10 है तो बोलो भुजा कितनी आ गई 100। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अगर 10,000 दे रखा है तो भुजा कितनी होगी 100। दूसरे खेत की भुजा बोलो क्या आ जाएगी, दूसरे खेत की भुजा, दूसरे खेत की भुजा, पहले खेत की भुजा अगर 100 है तो दूसरे खेत की भुजा कितनी हो जाएगी 101, क्योंकि दूसरा खेत पहले खेत से 1% अधिक चौड़ा है। सही है। तो बोलो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर। बोलो भुजा स्क्वायर बराबर 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर मतलब 10,201। पहले खेत का क्षेत्रफल 10,000 था, दूसरे खेत का क्षेत्रफल 10,201 है। अंतर कितना है प्यारे मित्रों 201। हमें अंतर पूछा है, हमें पूछा है अंतर। तो प्यारे मित्रों 10,201 में जब 10,000 जाएगा तो हमारे पास जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 201 का अंतर आ जाएगा। बात समझ में आ गई मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। सही है। पहले खेत का क्षेत्रफल 10,000 था, भुजा 100 हो गई। दूसरे वाले खेत की भुजा 101 हो जाएगी क्योंकि 1% अधिक चौड़ा है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10,201। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। मित्रों माना पहले भुजा थी, माना पहले भुजा, मान लिया कि पहले भुजा कितनी थी a, मान ली कि पहले भुजा कितनी थी a। अब भुजा बोलो, अब भुजा कितनी आ जाएगी a+5। मान लिया कि पहले भुजा a थी तो बोलो अब भुजा कितनी हो जाएगी a+5, क्योंकि भुजा में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करी है। भुजा में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर आप छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाओगे तो 165 ही आएगा। या तो यूं समझो और ऐसे नहीं समझो तो आप ये देखो कि अगर छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल में पहले भुजा a थी ना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या था a²। अगर आप पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल में 165 को जोड़ते हो तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल में अगर आप 165 सेंटीमीटर जोड़ते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ते हो, तो जो बनेगा वो क्या होगा, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। सही है, इनको सॉल्व कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 165, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसको तो ऐसा कैसा रखा है, इसको सॉल्व कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही होता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 165 में ये प्लस का 25 यहाँ माइनस कर दिया, 2 पंजे 10 है, 165 में 25 गया 140 बराबर 10 है, 0 से 0 गया, बोलो 14 बराबर क्या आ गया, ए आ गया। और यही पूछा था मित्रों, पहले भुजा कितनी थी, बोलो पहले भुजा कितनी आ गई, 14 आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल है। पहले भुजा मैंने ए मान ली, बाद में भुजा मैंने a प्लस 5 मान ली। तो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल में अगर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ूंगा तभी तो वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। सॉल्व कर दिया तो a आ गया, बस a ही पूछा था। a मतलब पहले वाली भुजा, ठीक है। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई बताओ। मेरे प्यारे मित्रों जरा समझिएगा, लंबाई चौड़ाई से 8 ज्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है। लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यानी क्षेत्रफल पहले भी लंबाई इंटू चौड़ाई था, अब भी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है। लंबाई में अगर 7 की वृद्धि कर दूं, चौड़ाई में अगर मैं 4 की कमी कर दूं तो भी क्षेत्रफल पहले जितना ही रहता है। पहले मतलब कितना, अपरिवर्तित रहता है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही रहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू 4, लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को 4 से गुणा किया तो 4 इंटू लंबाई, ठीक है। अब आती है 7 की बारी, 7 इंटू चौड़ाई प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 चौक 28 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। वापस देख लो, लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया, फिर लंबाई को 4 से गुणा किया, 7 को चौड़ाई से गुणा किया, फिर 7 को 4 से गुणा किया। सही है, ये इस यहां से ये कट गया, -4 लंबाई, लंबाई का मान दे रखा है चौड़ाई प्लस 8, लंबाई का मान क्या दे रखा है, चौड़ाई प्लस 8 प्लस 7 चौड़ाई, माइनस का 28, बोलो यहां क्या हो गया, प्लस का 28। सही है, तो -4 चौड़ाई, -4/32 प्लस 7 चौड़ाई बराबर 28। तो मित्रों मैं यहां से अब सीधा लिख रहा हूं, चौड़ाई कितना आएगा वो मैं लिख रहा हूं। फालतू स्टेप बढ़ाने से क्या मतलब, बच्चों की तरह स्टेप लिखने से अच्छा नहीं लगता। 32/28 कितना हो गया, 60, 32/28 60 हो गया। 7 चौड़ाई में 4 चौड़ाई गया, पीछे बचा 3 चौड़ाई। 3 चौड़ाई अगर 60 के बराबर है तो 1 चौड़ाई 20 के बराबर। ये मैं स्टेप मित्रों केवल और केवल आपके लिए छाप रहा हूँ, हर एक स्टेप डिटेल में छाप रहा हूँ, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आपको कहीं पर भी छोटी मोटी भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं हर एक स्टेप छापता हूं। 32 और 28 60 हो गया था, 7 चौड़ाई में 4 चौड़ाई गया, पीछे बचा 3 चौड़ाई। अगर 3 चौड़ाई 60 के बराबर है तो 1 चौड़ाई 20 के बराबर, यही पूछा था। पूछा नहीं था, पूछा तो लंबाई है, ये यहां रख दो वहां पर, लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 8, बोलो कितना आ गया, 28। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों, एकदम इजी। इसी तरह का एक क्वेश्चन अपन और लेंगे जिसमें मान लो यहां पर तो इसने क्या लिखा है कि लंबाई चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक सवाल और लेंगे जिसमें क्षेत्रफल अपरिवर्तित नहीं रहे, तो वो कैसे होगा देखो जरा। जैसे क्वेश्चन आ गया
लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, इसने एक लंबाई अपना वर्ड खा लिया, मैं लिख लेता हूं लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अभी क्या था, अपरिवर्तित रहता है। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, जबकि अभी ये क्या कर रहा है, क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई बताओ। देखो मित्रों, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि। लंबाई में 5 की कमी करने पर और चौड़ाई में 5 की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। सही है। तो आओ, लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा कर लो जी। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू 5, 5 लंबाई, 5 इंटू चौड़ाई, 5 चौड़ाई, 5 5 25 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 75। सही है मित्रों। मैंने क्या किया, लंबाई -5 और चौड़ाई +5 को मित्रों मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आप देखें, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई से लंबाई इंटू चौड़ाई गया। एक लंबाई अगर 2 चौड़ाई के बराबर है तो 5 लंबाई 10 चौड़ाई के बराबर। इतना समझते हो ना मित्रों। एक लंबाई अगर 2 चौड़ाई के बराबर है तो 5 लंबाई किसके बराबर होगा, 10 चौड़ाई के। 10 चौड़ाई माइनस 5 चौड़ाई बराबर 75, 25 कितना हो गया, 100। बोलो 10 चौड़ाई में 5 चौड़ाई गया, पीछे बचा 5 चौड़ाई बराबर 100। बोलो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 20। चौड़ाई 20 आ गया। ये 20 आप यहां रख दो। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 मतलब कितना आ गया प्यारे मित्रों, 40। बोलो बात समझ में आ गई। हमने 2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल सेम किए। एक में कोई अपरिवर्तित था और एक में 75 की वृद्धि हो रही, तो मैंने प्लस 75 कर दिया। सही है मित्रों, एकदम इजी। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इस खेत के चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपया है। इसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर बताओ। यदि मित्रों तार खेत के चारों ओर लगाया जा रहा है, इसका मतलब वो परिमाप है। खेत के चारों ओर तार लगाने का मतलब है खेत की परिधि, खेत की परिधि परिमाप। अच्छा, 7.5 के भाव से 3000 रुपए में कितना तार आएगा। तार की लंबाई तो निकाल सकते हैं ना आराम से। तार की लंबाई 3000 रुपए खर्च किए, 1 मीटर का भाव 7.5 रुपया है, तो 3000 का भाव कितना, 3000 रुपए में कितने मीटर लंबी तार आएगी, 400 मीटर लंबी तार आ जाएगी। 1 मीटर 7.5 रुपए का, 7.5 रुपए में 1 मीटर मिलता है, तो 3000 रुपए में कितना मीटर मिलेगा, 400 मीटर मिलेगा। यह है परिमाप खेत का, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो कितना दे रखा है, 400। खेत का परिमाप हमें क्या दे रखा है, 400। तो मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ गया, 200। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अगर 400 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अंतर पूछा है। अच्छा, अनुपात दे रखा है प्यारे मित्रों, लंबाई अनुपात चौड़ाई हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:3। बोलो टोटल कितना हो गया, 8। वास्तव में टोटल 200, अपने यहाँ टोटल 8। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा।
टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया, अंतर पूछा है। बोलो अंतर पूछा है, किससे गुणा कर दो? 2 से। 2 के पहाड़े 4 बार, 200 बटा 4, बोलो कितना आ गया? 50। सही है मित्रों? बोलो कोई तकलीफ तो नहीं? लंबाई चौड़ाई, लंबाई पहले तार की निकाल ली, तार की लंबाई निकाल ली, फिर हमने पता कर लिया कि ये तार खेत के चारों ओर लग रहा है, मतलब वो खेत का परिमाप हो गया। तो खेत का परिमाप हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना? 400, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 200। बोलो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दे रखा है? 5:3, यानी टोटल कितना हो गया? 8। वास्तव में टोटल 200, अपने यहाँ टोटल 8, टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा, अंतर पूछा है। बोलो 5 और 3 का अंतर कितना हो गया? 2। आंसर आ गया 50 मीटर। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगला देखें। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाइयां 9, 12 और 15 है। माध्यिकाएं दे दी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो वही हीरो का सूत्र लगाना है, बस बाहर 4/3 लग जाएगा और जहां S चलता है वहां SM चलेगा। मैं बताता हूं आपको पूरा, देखो। सबसे पहले तो आप SM निकाल लो। SM बराबर क्या होता है? M1 प्लस M2 प्लस M3/2। M1 प्लस M2 प्लस M3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 36/2। 36/2 मतलब कितना आ गया? 18। तो बोलो क्षेत्रफल बराबर 4/3 रूट ऑफ SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3। माध्यिका SM माइनस पहली माध्यिका, SM माइनस दूसरी माध्यिका, SM माइनस तीसरी माध्यिका। ये माध्यिकाओं का बोलते हैं ना कि माध्यिकाओं का योग बटा 2। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? 4/3, 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, 4/3, 4/3, 18 का मतलब 9 इंटू 2 इंटू 9, 6 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3, 18 का मतलब 9 इंटू 2, 9 का 9, 6 का 3 इंटू 2, 3 का 3। सही है? तो मेरे प्यारे मित्रों 4/3, 9 ने जोड़ा बनाया 9 बाहर, 2 ने जोड़ा बनाया 2 बाहर, 3 ने जोड़ा बनाया 3 बाहर। जिसने जोड़ा बनाया वो बाहर आ गया, बाकी अंदर। अंदर तो कोई रहा ही नहीं क्योंकि सबने जोड़ा बना लिया। 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, 8 9 72। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। सही है मित्रों? कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ वैसा ही है, बस बाहर क्या लग जाएगा? 4/3 लग जाएगा, उतना ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है। ठीक है, देखो जरा। 2a व्यास वाले किसी वृत्त में एक अंतःवर्ग है और दूसरा वृत्त के परिगत वर्ग है। बाहरी और भीतरी वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर बताओ। देखो मित्रों, वृत्त के अंतर्वर्ग और दूसरा परिगत वर्ग है। वर्ग के ये कोई मैंने लिया वर्ग, इसके एक तो अंतर्वर्ग है और इसके एक परिगत वर्ग है। ठीक है, एक अंतर्वर्ग है और एक परिगत वर्ग है। ठीक है मित्रों, देखो समझो जरा इसको। 2a व्यास मतलब इस वृत्त का जो व्यास है वो 2a है। इसका व्यास कितना है? 2a है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a। इस वृत्त का व्यास 2a है, इसका मतलब त्रिज्या तो a हो जाएगी, पर हमें त्रिज्या से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? 2a।
इस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 2a। इस वर्ग का विकर्ण 2a है और ये देखो ये जो वृत्त का व्यास अगर 2a है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2a। इसकी भुजा 2a है, बाहर वाले वर्ग की भुजा 2a है और इधर जो अंदर है, ये जो अंदर वाला है इसका विकर्ण 2a है। इसका मित्रों क्या है विकर्ण जो है ना वो 2a का है। देखो ये वर्ग दिख रहा है ब्लैक वाला, ये वृत्त दिख रहा है ना, ये वृत्त, इस वृत्त का व्यास 2a है तो इस वृत्त का व्यास अंदर वाले वर्ग का तो विकर्ण है और बाहर वाले वर्ग का क्या है भुजा है। सही है। तो अब आप देखो वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, तो अंतःवर्ग अंतर चाहिए ना, अंतर चाहिए, तो अंतःवर्ग नहीं पहले परिगत वर्ग आएगा, बड़ा वाला है ना, परिगत वर्ग माइनस अंतःवर्ग। ठीक है, बोलो परिगत वर्ग का भुजा दे रखी है 2a, तो परिगत वर्ग का तो क्षेत्रफल लग जाएगा भुजा स्क्वायर और इसका लग जाएगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो हमें भुजा दे रखी है बाहर वाले की, तो अंदर वाले की भुजा नहीं है, अंदर वाले का विकर्ण दे रखा है अपने को। तो मेरे प्यारे मित्रों भुजा आ गई 2a स्क्वायर माइनस 1/2 विकर्ण कितना है 2a स्क्वायर। इसकी भुजा 2a है और इसका जो विकर्ण है वो कितना है 2a है, तो 4a स्क्वायर माइनस 1/2 4a स्क्वायर, 2 दूनी, बोलो 4a स्क्वायर माइनस क्या कर दूं 2a स्क्वायर कर दूं, 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर गया, बोलो कितना बचा 2a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर गया, बोलो कितना बच गया 2a स्क्वायर बच गया। बोलो बात समझ में आ गई। बाहर वाले वर्ग में से जब मैंने अंदर वाला वर्ग माइनस किया, अंदर वाले वर्ग को माइनस किया, तो अंदर वाले वर्ग का विकर्ण दे रखा तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लगाया, और बाहर वाले का वर्ग की भुजा दे रखी थी मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो अंतर चाहिए था, तो बोला अंतर कितना आ गया 2a स्क्वायर आ गया। सही है मित्रों। नेक्स्ट देखिए जरा, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई पूछिए, हम जानते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो ये भी होता है, क्या होता है 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या होता है। लगा लो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 72 पाई बराबर 1/2 चाप इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 36, तो 36 एक बार, 36 दो बार, 2 दूनी 4 पाई, बोलो 4 पाई बराबर क्या आ गई चाप आ गई। चाप कितनी आ गई 4 पाई। क्षेत्रफल दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, त्रिज्या काटी तो चाप आ गई, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है जिसमें भुजा कर्ण से 2 इकाई भिन्न है। मित्रों मैंने आपको बताया पाइथागोरस का जो त्रिक होता है, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस त्रिक सारे पढ़ाए थे मैंने आपको, और फिर मैंने आपको उसका जनरल फॉर्म बताया था। वो क्या बताया था बोलो 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 बताया था ना। n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दो एक को छोड़ के, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दो एक को छोड़ के रख दो, तो जो भी आएगा वो सबका सब पाइथागोरस त्रिक होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथागोरस त्रिक के फॉर्म में है। तो आप यहाँ n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, आपको पाइथागोरस त्रिक ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी मित्रों मैं आपको बताऊं, ये खुद जो ऑलरेडी है ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है जी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 4th ऑप्शन 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। सही है।
एक दुपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक करता है, तो x का मान बताओ। देखो चक्कर, देखो डिस्टेंस, तो एक ट्रैक्टर को याद करो आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले दिमाग में ट्रैक्टर लाओ। ट्रैक्टर सबने देखा है, खेत में चलता है, जो पीछे वाला चक्का बड़ा होता है, पहिया बड़ा होता है, आगे वाला पहिया छोटा होता है। अब वो ट्रैक्टर के जो पहिए है ना, वो डिस्टेंस तो सेम ही तय करते हैं, डिस्टेंस तो चेंज तय नहीं करेंगे, डिस्टेंस सेम ही तय करेंगे, बट उनका जो परिभ्रमण है ना, चक्कर निकालना, उन चक्करों के, उन चक्कों के, उन टायरों के, उन पहियों के जो चक्कर है वो अलग अलग होंगे। क्योंकि एक बड़ा चक्का होता है वो तो कम चक्कर निकाल के ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, और एक छोटा वाला पहिया होता है उसको वही दूरी तय करने में ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसने बोला है 10 परिभ्रमण ज्यादा करता है, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, कुछ एक नॉर्मल सी बात मानते हैं। माना दूरी पूछिए, कोई बात नहीं। माना बड़े पहिए द्वारा परिभ्रमण, बड़े पहिए द्वारा परिभ्रमण मैंने कितने मान लिए, y। मान लो बड़ा पहिया जो है वो है ना y परिभ्रमण करता है, y बार घूमता है बड़ा पहिया, ठीक है। तो छोटे पहिए द्वारा परिभ्रमण, तो छोटे पहिए द्वारा परिभ्रमण, अगर बड़े पहिए द्वारा परिभ्रमण y हो रहा है तो बताओ छोटे पहिए द्वारा परिभ्रमण क्या है, 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है मतलब y प्लस 10, सही है। बड़े के मैंने y परिभ्रमण मान लिए तो छोटे के 10 ज्यादा ही होंगे, यानी y प्लस 10। अच्छा, सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है, मतलब छोटे वाले की 6 फीट है। एक परिभ्रमण में 6 फीट डिस्टेंस कवर करता है, तो y प्लस 10 चक्रों में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 6y प्लस 10। एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो y प्लस 10 चक्रों में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, बड़ा वाला जो चक्का है वो एक चक्कर में 9 फीट का डिस्टेंस कवर करता है, तो y चक्रों में 9y, सही है। और ये दोनों डिस्टेंस बोलो क्या है, बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस मित्रों क्या है, बराबर है। क्योंकि ट्रैक्टर तो वही है ना भाई, गाड़ी तो वही है, वो ऐसा थोड़ी कि छोटा चक्का आगे भाग गया बड़ा चक्का पीछे रह गया, ऐसा थोड़ी होगा कोई। डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है। ये मतलब कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या हुआ, चक्कर ज्यादा निकाल रहा है। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या हुआ, चक्कर कम निकाल रहा है। तो 6 इंटू वाई 6y, 6 दाए 60 बराबर 9y, 60 बराबर बोलो 3y, बोलो y बराबर बोलो 20। बोलो कितने चक्कर आ गए, 20 चक्कर। बड़ा वाला अगर 20 चक्कर निकालता है तो छोटा वाला 30 चक्कर निकालता है, बट हमें चक्कर नहीं पूछा, हमें पूछा है x दूरी चलने के लिए, मतलब दूरी पूछी है x। अब दूरी पे चाहे आप यहां रख दो y का मान, भले यहां रख दो, दोनों ही दूरी है। ये दोनों के दूरी क्या है, x दूरी है, सही है। तो बोली कहीं रख दो, बोलो दूरी बराबर क्या आ जाएगी। आप भले यहां रखो 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 इंटू 2 कितना 180 आएगा। आप भले यहां रख दो 9y, 9y मतलब 20 नम 180। कहीं पर भी रखो दूरी तो सेम ही आनी है ना। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। आपको ये समझना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली अपन किसी फॉर्मूले को रखकर नहीं कर सकते, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये चक्का मतलब ये चक्कर ज्यादा ये कम निकालेगा तो ये ज्यादा निकालेगा, तभी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलो बढ़ लो आगे। प्यारे मित्रों,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 है। इसने ना आगे से गायब कर दिया, बताइए क्या गायब कर दिया। एक त्रिभुज का, एक वेग छोड़ो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 है, एक भुजा 11 है, शेष दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, देखो परिमाप 32 है, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कितना, क्या कर रहा है गोयल, a प्लस बी प्लस सी बोलो कितना दे रखा है, 32। परिमाप क्या दे रखा है, 32। परिमाप का मतलब आप समझते हैं मित्रों, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग हमें क्या दे रखा है, 32। एक भुजा 11 है, अगर एक भुजा 11 है तो बोलो अपन b प्लस सी निकाल सकते हैं। एक भुजा अगर 11 है तो मेरे प्यारे मित्रों यहां से आप बताओ b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा। यहां से आप जरा सोचें कि b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 21। 32 में 11 गया, 21 नहीं आ जाएगा। शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है, बोलो शेष दोनों भुजाओं का अंतर बोलो कितना है, 5 है। सही है, अरे बोलो सही है क्या, भुजाओं का योग 21 है और अंतर कितना है, 5 है। सो मेरे प्यारे मित्रों इसको सॉल्व कर देंगे। सी से सी गया, बी और बी 2b, 21 5 26, बोलो b बराबर कितना आ गया, 13। सी से सी गया, बी और बी 2b हो गया, 2b बराबर 26 हो गया, b बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। सही है, इस b का मान प्यारे मित्रों आप यहां रख दो। b का मान यहां रख दो, भले यहां रखो या वहां रखो, कहीं भी रखो। तो मैंने यहां रख दिया तो क्या हो गया, 13 प्लस सी बराबर 21 हो गया। बोलो c बराबर कितना आ गया, 8। मेरी बात समझ रहे मित्रों, हमें a प्लस बी प्लस सी 32 दे रखा था, एक भुजा हमें 11 दे रखी है, तो b प्लस बी टोटल तो 32 ही है, तो b प्लस सी का मान कितना आ गया, 21। दो भुजाओं का योग हमें 21 दे रखा है और अंतर क्या दे रखा है, 5। सही है, सॉल्व किया तो b बराबर तो 13 आ गया और इस b का मान वापस मैंने यहां रखा, जब यहां रखा तो c बराबर 8 आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं क्षेत्रफल निकालने से पहले s बता दूं, s कितना होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा मतलब s कितना होगा, 16। लगा देंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये हो गया कितना, 16 का वर्गमूल तो 4 आ गया, ये रूट में 5 रह गया, रूट में 3 रह गया और ये रूट में कितना रह गया, 8। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 इंटू 3 इंटू 8 का मतलब 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2। यहां ले लो, 4 दूनी 8, 5 × 3 = 15 दूना 30, बोलो 8 रूट 30। ये घन कैसे आ गया मित्रों, घन सेंटीमीटर नहीं है, वर्ग सेंटीमीटर है, ये घन नहीं है, वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल घन में नहीं हो सकता है ना, वर्ग सेंटीमीटर। आप मेरी बात को समझना मित्रों, 8 को मैंने क्या लिखा, 4 इंटू 2 लिखा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, 5 × 3 = 15 दूना 30। बोलो बात समझ में आ गई, कितना आ गया मित्रों, 8 रूट 30 आ गया। ठीक है, अगला देखें, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। देखो लंबाई में तो वृद्धि हो रही है, 6:7, लंबाई में तो वृद्धि हो रही है 6 से 7, चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी, चौड़ाई में कमी हो रही है क्या, 5 से 4।
लंबाई में वृद्धि हो रही है 6 से 7, चौड़ाई में कमी हो रही है 5 से 4। पूछा है क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों आप समझिए जरा, पहले तो क्षेत्रफल था लंबाई इंटू चौड़ाई 6 पंजे 30, बाद में क्षेत्रफल था 7 चौक 28। पहले तो क्षेत्रफल था 6 पंजे 30, बाद में क्षेत्रफल हो जाएगा 7 चौक 28। सही है, बोलो 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 15 बार, 2 के पहाड़े से 14 बार। तो बोलो क्षेत्रफल किस अनुपात में घट गया? 15:14 के अनुपात में। सही है। देखो लंबाई तो 6 से 7 बढ़ गई, चौड़ाई 5 से 4 घट गई। तो पहले क्षेत्रफल था 6 पंजे 30, बाद में क्षेत्रफल हो गया 7 चौक 28। तो क्षेत्रफल बोलो क्या आ गया? 15:14। ठीक है मित्रों, अगला देखिए जरा। एक क्वेश्चन मित्रों आप भी करें, कब से ही मैं कर रहा हूं, एक सवाल तो करो यार, सब क्वेश्चन मैं थोड़ी करूंगा। देखो जरा, किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, जरा समझिए। हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? πr² बराबर 154। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है πr² बराबर 154। तो मेरे प्यारे मित्रों 22/7 r² बराबर 154। r² बराबर ये 22 के पहाड़े से 7 बार कट गया और ये ये हो गया 49। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से आप देख सकते हैं r बराबर क्या आ जाएगा? 7। सही है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के r को सॉल्व किया तो 7 आ गया, त्रिज्या आ गई। रेशियो दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है 1:4। तो अगर हमें 1:4 अगर रेशियो दे रखा है तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाऊं ना मैं, या छोड़ो एक बार लिख लेता हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है? 1:4 दे रखा है। दैट मीन्स आप देखो πr² थीटा बटा 360 बटा πr², ये हमें क्या दे रखा है? 1:4।
ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से बोलो अपन थीटा बराबर अगर सॉल्व करें तो बताओ यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4 के पहाड़े से 90 बार थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। जब मैंने यहाँ से पाई आर स्क्वायर काट दिया तो ये थीटा बटा 360 बराबर 1/4 होगा। तो 4 के पहाड़े से 90 बार बोलो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया। जब थीटा आ गया, त्रिज्या आ गया, तो त्रिज्य खंड का परिमाप निकाल सकते हैं ना। बोलो त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360, यही होता है त्रिज्य खंड का परिमाप, 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो मेरे प्यारे मित्रों 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 90/360, 7 से 7 गया, 90 से 1 बार, 90 से 4 बार, 2 1 बार, 2 2 बार, और कितनी बार, ये +2r नहीं किया क्या, बदमाश बच्चे हो तुम लोग बहुत यार, +2r नहीं करते हो। ये 2 के पहाड़े से 11 बार, 7 दूने 14, 11 बोलो कितना आ गया, 25। आंसर आ गया मित्रों 25। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या। हमने क्यों किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पाई आर स्क्वायर हमारे पास 154 दे रखा था, तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो r की वैल्यू 7 आ गई, और जब r की वैल्यू 7 आ गई तो इस r की वैल्यू को मैंने कहीं पर काम में नहीं लिया, हमें रेशियो दे रखा था, त्रिज्य खंड और वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो दिया, तो थीटा बराबर 90 आ गया, r आ गया, थीटा आ गया। परिमाप पूछा था तो परिमाप का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो इस परिमाप के फॉर्मूले मित्रों हमने जब मान रखा तो हमारे पास परिमाप आ गया। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया चल रहा है, वो आइडिया बैठ जाए तो मज़ा आ जाए, इतना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था, त्रिज्या अपने पास 7 आ गई, ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, त्रिज्या आ गई ना 7, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो ये भी होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, ठीक है। सो हमारे पास इसका r का मान दे रखा है ना 7, तो इस r का मान हमें 7 दे रखा है। तो आप ये देखो कि ये 7 से जब काटूंगा तो ये 22 बार कटेगा, और ये 2 से हो जाएगा कितना, 44, और ये 11 बार कट जाएगा। तो L का मान कितना आ गया अपने पास, L का मान आ गया 11। अब परिमाप निकालना है, तो त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है, 2r + L। 2r कितना हो गया, 7 + 11, 25 आ गया। देखो आ रहा है आंसर 25। तो ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, देखो इसमें हमने पहले थीटा निकाला, भाई r तो ये भी करेंगे तो r तो निकालना पड़ेगा, r तो निकाल लिया, इसमें थीटा भी निकाला अलग से, थीटा निकाला, r निकला हुआ था, फिर इस फॉर्मूले में r थीटा का मान रखा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसमें इतना नहीं है, यहाँ से L निकल गया, और परिमाप क्या होता है, 2r + L होता है त्रिज्य खंड का। तो आप जैसे करो वैसे करो, चाहे तो इससे करो चाहे तो उससे करो, जैसी आपकी इच्छा, पर मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी है। बाकी अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा क्या इजी लगता है और ज़्यादा क्या हार्ड लगता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके मित्रों, समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी। देखो अपन कितने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन की क्वांटिटी देखो, अपन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए आपसे कहीं पर भी। देखो जरा अगला, उन 10 वर्गों की जिनकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20, 21, 22, 23, 44 ... 29 सेंटीमीटर है, के क्षेत्रफलों का योग बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, इनके क्षेत्रफलों का योग पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसने बीच में से भुजाएं दे रखी है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये कह रहा है 20 का वर्ग + 21 का वर्ग + 22 का वर्ग + ... कहाँ तक चलना है, 29 के वर्ग तक जोड़ना है। 20 से लेकर 29 तक के वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है हमें। सीधा 1 से 29 होता तब तो कोई बात नहीं, इजी होता है नहीं, बट ये 20 से 29 वाला पंगा बड़ा भारी है जी, 2 बार स्टेप करने पड़ेंगे। मतलब है इजी बट थोड़ा बड़ा होगा, कोई नहीं अब करेंगे, आया है तो।
देखो 20 से लेकर 29 तक निकालना है तो पहले हमें 1 से लेकर 29 तक का वर्गों का योग निकालना पड़ेगा, फिर हमें 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। जब मैं 1 से लेकर 29 तक के वर्गों के योग में 1 से लेकर 19 तक के वर्गों के योग को घटाऊंगा, तब जाके कहीं मेरे पास आएगा, क्या आएगा, 20 से 29 तक के वर्ग। पहले तो ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये आएगा। ठीक है, आओ जी आओ, करते हैं। देखो पहले मैं निकाल रहा हूं 1 से लेकर 29 तक के वर्ग। एक से लेकर 29 निकाल रहा हूं पहले में। फॉर्मूला क्या, n+1 2n+1 अपॉन 6। यही फॉर्मूला लगता है वर्गों के योग के लिए। तो आप जानते भी, वैसे मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है कोई इस चीज को। n का मान रख दो 29, 29+1 2 इंटू 29+1 अपॉन 6। 6 पंजे 30 हो गया, 29 पंजे 145। ये पंजे बाद में करेंगे वरना ये गुणा नहीं होगा अपने से। 29 दूना 58 और 1 गुण 60। सही है क्या? सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। 90 90 81 का 1 हासिल का 8 हो गया। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 45 53 63 हो गया। 18 45 63 हो गया। 63 8 71 हो गया। 63 और 8 71, 71 का 1 हासिल का 7, 5 दूनी 10 और 7 17। बोलो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 पंजे 35। ये तो हो गया 1 से लेकर 29 तक। अब निकाले कहां से कहां तक, 1 से लेकर 19 तक निकालें। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो, nn+1 2n+1 अपॉन 6। रखेंगे 19, 19 प्लस 1 2 इंटू 19 प्लस 1 बटा 6। बोलो 19 इंटू 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 10। 39 में 3 का भाग दिया तो 13। क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3। 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, तो 2 का भाग दे दिया, फिर 3 का भाग दे दिया। यहाँ 20/2 किया तो 10 आया। 39/3 किया तो 13 आ गया। तो ये 13 और 9 होता कितना है, नहीं पता ना, मैं बताता हूं। 2470 वापस देख लेना। ये 13 में 117 होता है, 7 11, 13 एकम 13, 13 और 11 24 होता है। ठीक है, मान रख दो बस। अब ये दोनों हमने निकाल लिए। 1 से 29 निकाल लिया, 1 से 19 निकाल लिया। अब हमें चाहिए है 20 से लेकर 29 तक के वर्गों का योग। तो रख दो 8555 में माइनस कर दो 2470। 5 में से 0 गया, 5 रखा। 15 में 7 गया, 8 रखा। 14 में 4 में 4 गया, 0 रखा और 6। उत्तर आ गया 6085। बोलो प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ गया, 6085 आ गया। बोलो कोई तकलीफ तो नहीं, एकदम इजी। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है ना? बढ़ले आगे, अगला देखें। यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई बताओ। ये कह रहा है कि विकर्ण की माप, क्षेत्रफल की माप 25 और 28 है। विकर्ण दे रखा है 25। रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों 25 दे रखा है। तो बताओ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625। और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 168। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या दे रखा है, 168। लंबाई बताओ। मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब मार्कर की जरूरत ही नहीं यूज करने की। आप ऐसे इस क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसका कर्ण 25 है। ऐसा ट्रिपलेट सोचो, पाइथागोरस ट्रिक सोचो जिसका कर्ण 25 है।
मैं बताऊं आपको, 7 24 25, 7 24 और 25 करते हो तो गुण 50 और 576 जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा ना। तो हो गया 7 24 25, एक भुजा तो 25 हो गई, बाकी दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए 168। तो 7 इंटू 24 करो, 168 आ भी रहा है। लंबाई पूछी, लंबाई 24 आ गई, उत्तर आ गया। देखो मतलब विदाउट एनी पेन और पेपर हम कर सकते हैं 24 उत्तर, बस सीधा। और अगर आपको ये सीधा साधा समझ में नहीं आता है तो फिर करो पूरा मेथड। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब मेथड मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, ऐसा नहीं कि मैं आपका मेथड खा जाऊंगा, खा नहीं रहा हूं, करवाऊंगा जरूर। समझो जरा प्यारे मित्रों, क्या समझो बताओ, किससे करें? लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल लें। लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर समझते हो ना, वही लगाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 625, 2 इंटू 168। तो 625 प्लस 625 प्लस कितना आ जाएगा 336, क्योंकि 150 दूना तो 300 हो गया, 18 दूना 36 हो गया। इनको जोड़ा तो 5 6 11 हासिल का 1 6 961। अगर लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर अगर 961 है तो मेरे प्यारे मित्रों लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, क्योंकि 961 किसका वर्ग है 31 का वर्ग है। लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। अब देखो हम जानते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई, हम जानते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर माइनस 4 लंबाई चौड़ाई बराबर क्या होता है लंबाई माइनस चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है। जानते हो ना, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर माइनस 4 लंबाई चौड़ाई बराबर क्या होता है लंबाई माइनस चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है। तो वो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 961, 4 इंटू 168 बराबर लंबाई माइनस चौड़ाई कितना हो जाएगा 961 माइनस 4 और 32 का 2 हासिल का 3 4 3 24 27, 4 एकम 4 2 6, 11 में 2 गया 9, कितना बचा 8 2। लंबाई माइनस चौड़ाई का अगर होल स्क्वायर 289 है तो मेरे प्यारे मित्रों लंबाई माइनस चौड़ाई कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। सॉल्व कर दो, चौड़ाई चौड़ाई गया, लंबाई लंबाई 2 लंबाई बराबर 48, 2 लंबाई अगर 48 है तो वो लंबाई कितनी आ जाएगी 24। जो मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को चुटकी भर में कर लिया था, विदाउट पेन पेपर कर लिया था, 24 आएगा, इतना बड़ा करने के बाद 24 आया। तो अब आप ही सोचो कि आप किस रास्ते की ओर जाओगे, आप इस भयानक रास्ते की ओर जाओगे या सिंपल सा चुटकी भर में आंसर निकालोगे। ये आपको सोचना है कि आप क्या सोचते हो। एक बार देखो इसको, बोलो बात समझ में आ रही है क्या सब बराबर? कोई तकलीफ नहीं इसमें? तो सबसे पहले विकर्ण दे रखा था भाई, आप तो सिंपल शॉर्टकट समझो। विकर्ण हमें 25 दे रखा है, मतलब कर्ण 25 दे रखा है। ऐसा ट्रिपलेट सोच लो ना, ऐसा ट्रिपलेट सोच लो जिसका कर्ण 25 है, तो दिमाग में आएगा 7 24 25। सोचोगे तो आएगा दिमाग में, क्या आ जाएगा 7 24 25। ठीक है, तो 7 24 25 है तो एक भुजा तो 25 हो गई, एक भुजा तो 25 हो गई, बाकी 2 भुजा क्या होगी लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होना चाहिए 168। तो 7 इंटू 24 करके देख लो, 7 इंटू 24 क्या आ रहा है 168 आ रहा है। इसका मतलब अपना जो 7 24 25 है वो बिल्कुल सही है। 7 24 25 ले लो, तो कर्ण तो 25 आ गया, ये तो क्या हो गया कर्ण
ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, तो अपना आंसर क्या आ गया 24। ये सब करने की जरूरत अब नहीं है। तो चलिए फिर मित्रों आज अभी इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।